नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी जी का और श्री हरि विष्णु का पूजन कैसे करना है, इसका वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। अगर आपने देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह नहीं कराया है, श्री हरि विष्णु के दिन तो कार्तिक की पूर्णिमा अंतिम दिन है, तो पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी जी का विवाह की प्रक्रिया भी आप संपन्न करा सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन उनकी विदाई भी करनी होती है। तो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी जी का और श्री हरि विष्णु का पूजन कैसे करना, साथ ही साथ दीपदान करना भी बहुत ही शुभ होता है। तो सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह पर हमें तुलसी जी का पौधा गमला रख लेना है। उसके बाद श्री हरि विष्णु को एक साफ सुथरे कपड़े चौकी रख लीजिए, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा लीजिए और चारों तरफ हमें रंगोली बना लेनी है। उसके बाद श्री हरि विष्णु को थोड़ा सा अक्षत का आसन दे दीजिए और गणेश भगवान को विराजमान कर लीजिए। आप यहाँ पर कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन मैं कार्तिक पूर्णिमा की बहुत ही सरल विधि आप सबको बता रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कलश की स्थापना नहीं कर रही हूँ। साथ ही साथ हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना है और पूर्णिमा की आपके पास कथा है की किताब है या सत्यनारायण भगवान की कथा की किताब वो रख लीजिए। सबसे पहले हम गणेश भगवान का हल्दी कुमकुम अक्षत से समर्पित करके और शुद्ध जल के छींटे देकर उनका पूजन कर देंगे, उनको पुष्प समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ हम वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ तो जनेऊ चढ़ा दीजिए। तो इस तरह सबसे पहले हमें गणेश भगवान का पूजन करना होता है। तो कार्तिक की पूर्णिमा देखिए बहुत ही खास होती है। अगर आप कार्तिक का स्नान कर रहे थे और अगर आप कार्तिक का स्नान नहीं भी किए तो एक कार्तिक की पूर्णिमा के दिन स्नान और दीपदान करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एक महीने के पूरे जो फल होता है वो आपको एक ही दिन प्राप्त हो जाता है अगर आप आज के दिन दीपदान कर दें। आज के दिन 362 बाती का दीपक का दान भी करना बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद हमें तुलसी मैया का श्रृंगार कर देना है, उन्हें चूड़ी चढ़ा देनी है, दूध चढ़ाइए। दूध चढ़ाना भी बहुत ही शुभ होता है। चूड़ी जो भी है लाल पीली हरी जो चूड़ी है वो चढ़ा दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, साथ ही साथ मेहंदी लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए। इस तरह से हमें तुलसी जी का श्रृंगार करना शुभ माना जाता है आज के दिन। तो इस तरह से कर दीजिए। फिर उसके बाद श्री हरि विष्णु का भी हम पूजन कर देंगे। श्री हरि विष्णु का भी पूजन करें और तुलसी मैया को जल अवश्य चढ़ाएं। तो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हमें ये पूजन आप चाहे तो देखिए सुबह से रात शाम तक कभी भी ये पूजन कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी मैया को मैंने देखिए इस तरह से बहुत सिंदूर लगा दिया है, क्योंकि उन्हें आज के दिन आप उनका विदाई भी कर सकते हैं। विदाई का कैसे करना है, विदाई का वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप सब जाकर देख लीजिएगा। बस श्री हरि विष्णु को हम शुद्ध जल के छींटे दे करके उनका भी पूजन कर देंगे, उनको भी हल्दी कुमकुम लगा देंगे। साथ ही जो कथा की किताब रखा है उसका भी हम पूजन कर देंगे। तो इस तरह से हमें तुलसी मैया का और श्री हरि विष्णु का हल्दी कुमकुम से पूजन कर दें। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है, तो हल्दी जरूर उन्हें लगाएं। साथ ही साथ कुमकुम तुलसी मैया को और माता लक्ष्मी को प्रिय होता है, इसलिए उन्हें हल्दी कुमकुम दोनों लगाएं। उसके बाद जो हमने दीपक चासा है, दीपक जलाया है, उसका भी हम अच्छे से पूजन कर देंगे हल्दी कुमकुम लगा करके। और देखिए आज के दिन कार्तिक की जो पूर्णिमा है उस दिन गंगा स्नान करना और गंगा दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है। तो अगर आपने गंगा दीपदान करने आप गंगा मैया में जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप गंगे मैया में नहीं जा पा रहे किसी कारणवश तो आप घर पर भी गंगा दीपदान कैसे करें उसका वीडियो सेपरेट चैनल पे अपलोड हो चुका है, वहां जाकर देख लीजिए। फिर उसके बाद सभी को पुष्प समर्पित कर दिया, वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिया। आपके पास चुनरी है तो आप पीली चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम जनेऊ चढ़ा देंगे, अगर जनेऊ है तो चढ़ा दिए, नहीं सूत से भी आप जनेऊ साथ वाला लपेट करके जनेऊ का भाव लेकर के जनेऊ चढ़ा सकते हैं। तो ये पूजा हमें कार्तिक की पूर्णिमा के दिन करना है। अगर आप सुबह के वक्त ये पूजन कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाए हैं तो शाम के वक्त आप ये पूजन कर सकते हैं। जब आप तुलसी जी का विवाह कराते हैं शाम के संध्या काल में, जैसे तुलसी जी का पूजन दीपक प्रज्वलित करते हैं उसी टाइम पे हमें ये कार्तिक की पूर्णिमा के दिन पूजन करना होता है। उसके बाद भोग प्रसाद समर्पित कर दिए। श्री हरि विष्णु को अलग से भोग चढ़ाएं, गणेश भगवान को अलग से भोग चढ़ाएं, क्योंकि जो श्री हरि विष्णु और तुलसी को जो श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल जरूर डालते हैं, इसलिए उनको अलग से भोग लगाएं। जो भी मौसमी फल हैं फलों का भोग लगाएं, साथ ही साथ गन्ने का भोग लगा दीजिए। और आपको सिंघाड़ा मिल जाता तो सिंघाड़े का भोग लगा दीजिए, आंवले का भोग लगा दें। साथ ही साथ तुलसी मैया को सुहाग की सामग्री 3, 5, 7, 11, 21, साथ ही साथ साड़ी वगैरह हो सकती है तो वो भी आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ इस तरह से हमें फिर यथासंभव पूजा में हुई भूल चूक के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ा लीजिए। ये दक्षिणा आप दान दे दीजिए। जो सुहाग की सामग्री उसे भी आपको दान दे देना है। जो भोग प्रसाद चढ़ाए वो भोग प्रसाद घर के सभी सदस्य वितरित कर ले। साथ ही साथ पूजा में जो भी व्यक्ति शामिल हुए उनको दे दे। एक गिलास में जल रख दिया मैंने। उसके बाद तुलसी मैया को अलग से खील बतासे का भोग लगा दिया है।
उसके बाद आज के दिन कार्तिक की पूर्णिमा के दिन चावल दान करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप हो सके तो 1 लोटा 1 गिलास जितना हो सके आज के दिन 5 बर्तन कार्तिक, और साथ ही साथ पति पत्नी अर्थात जोड़े जिमाना भी बहुत ही शुभ होता है, जोड़े को खिलाना भी बहुत ही शुभ होता है। अगर आप कार्तिक का स्नान कर रहे हैं तो जरूर करें, नहीं कर रहे हैं तभी पर आज के दिन चावल का कम से कम दान, और साथ ही साथ कपड़े का दान करना, चप्पल का दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। साथ ही साथ अब हाथ में अक्षत ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए और सत्यनारायण भगवान की या पूर्णिमा की कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद जो हाथ में अक्षत और पुष्प लिए हैं वो हमें श्री हरि विष्णु के सामने समर्पित कर देना, छोड़ देना होता है। तो इस तरह से हमें सत्यनारायण भगवान की कथा कर लीजिए। कथा के बाद हमें देखिए इस तरह से धूप दीप दिखा देना है। धूप दीप से ही आरती कर सकते हैं या फिर आप अलग से देखिए दीपक से भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद आज के दिन कम से कम 7 ही परिक्रमा भले करें। आज के दिन फेरी लगाना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। जिस तरह से गंगा स्नान करना, दीपदान करना, उसी प्रकार से फेरी लगाना भी पूरे फल को देने वाला होता है। तो आप इसके बाद धूप दीप दिखा दीजिए और आरती कर लीजिए। सबसे पहले श्री गणेश भगवान की आरती करें, माता लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की, और साथ ही साथ हमें तुलसी मैया की भी आरती करनी चाहिए। भले आपसे जितनी बनती नहीं बनती तो आपको आसानी से फ़ोन पर मिल जाएगी, ऑनलाइन आप देखकर भी आरती कर सकती है, या फिर जो सत्यनारायण की कथा की किताब है उस पर भी हमें ये आरती मिल जाती है। उसके बाद देखिए हमें फेरी लगा लेनी है और हमें क्या करना, जो सुहाग की सामग्री है अब क्या किससे देना। सुहाग की सामग्री आप थोड़ा अपने लिए ले लीजिए, थोड़ा आस पड़ोस में दान कर दीजिए, और जो पूजा में शामिल है उनके दान कर दीजिए। जो भोग प्रसाद लगाए वो भोग प्रसाद सभी को वितरित कर दीजिए, घर के लोग खा लीजिए। और एक जो हमने लोटे में चावल रखा है वो किसी ज़रूरतमंद को दान दे दीजिए, या फिर आप किसी ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। अंत में हम इस तरह से देखिए आरती कर करके भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे श्री हरि विष्णु, माता तुलसी हमारे घर पर इसी प्रकार से आप विराजमान रहिए, घर पर सुख समृद्धि बनी रहे, किसी भी प्रकार के किसी को कोई परेशानी ना आए और अकाल मृत्यु का भय भी ना रहे, और हमारे घर पर इसी तरह आप अपना आप इसी तरह घर पर रहे आइए। इस तरह से हमें प्रार्थना करनी है। उसके बाद हमें हाथ में कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, या फिर आप चावल ले सकते, गेहूँ ले सकते हैं, और 7 फेरी लगा लेनी। 7 अगर आपके सामर्थ्य तो आप 108 फेरी भी लगा सकते हैं, यह आपकी क्षमता और स्वास्थ्य के ऊपर है। अगर आपके स्वास्थ्य अच्छा है तो आप 108 फेरी भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो इस तरह से हमें देखिए फेरी लगा लेनी है माता तुलसी की और श्री हरि विष्णु की, जहाँ पर भी आपने पूजन की है वहीं पर हमें अंत में देखिए फेरी लगाने के बाद हमें वहीं पर ही दीपदान करना होता है। तो अब दीपदान कैसे करेंगे देखिए, तो दीपदान करने का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले वहीं पर जहाँ पर आपने कार्तिक स्नान किया है खुली जगह पर ही कार्तिक की जो पूर्णिमा की पूजा की है वहीं पर आप चौक पुर लीजिए। चौक पुर करके हमें इस तरह से एक पात्र ले लेना है, उसको हल्दी कुमकुम लगा करके अच्छे से सजा लेना है। उस पर हमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद पीपल के वृक्ष के पत्ते होते हैं बहुत शुद्ध साफ कहलाते हैं, और तो उस पर ही हमें पीपल के पत्ते पर मैंने 5 देखिए इस तरह से बत्तियां रख दी हैं और उन्हें जला दिया। फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम से पूजन कर दें उनको, और गंगा स्नान का भाव लेते हुए, गंगा दीपदान का भाव लेते हुए, गंगा मैया को स्मरण करते हुए हल्दी कुमकुम लगा करके फूल समर्पित कर दिए, थोड़ा तिल समर्पित कर दीजिए, क्योंकि कार्तिक के महीने में तिल का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है जब स्नान वगैरह हम करते हैं। उसके बाद हमें इस तरह से देखिए वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर देना है और गंगा मैया का भाव लेते जाना है। गंगा मैया को स्मरण करते जाना है, याद करते जाना है, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, ऐसे बोलते जाना है। उसके बाद थोड़ा सा तिल समर्पित कर देना है। देखिए काले सफ़ेद जो भी आपके पास तिल है वो तिल आप समर्पित कर सकते, वो तिल आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें इस तरह से देखिए उनसे प्रार्थना करनी है। थोड़ा सा मीठे में कुछ भी भोग लगा दे, जो भी आप खील बतासे का भोग या फिर मिठाई वगैरह का भोग लगा दीजिए। 1 का सिक्का डाल सकते हैं यहीं पर जहाँ पर भी आपने दीपदान किया है। दीपदान करने के बाद हमें सुहाग की सामग्री भी आप गंगा मैया को चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास है। और ये हमें जो सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे, जैसे साड़ी लिया है मैंने और थोड़ा चूड़ियाँ ली है, बिंदी ली है, आलता ली है और यथासंभव उसमें दक्षिणा रखी है। आप किसी ब्राह्मण को ही दान दें, खुद के प्रयोग में ना लाएं। जो भी आप गंगा स्नान के समय दीपदान करते समय आपने सामग्री रखी, फिर आप इस तरह से गंगा मैया की कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में पुष्प और अक्षत लिए हैं वो छोड़ दीजिए और गंगा मैया से प्रार्थना करिए, है गंगा मैया, आप स्मरण करते हुए भाव लेती हूँ कि मैं गंगा स्नान कर रही हूँ और मेरे जो भी पाप है वो
नष्ट कर दीजिए और मेरे जो भाव हैं, जो विचार हैं, उन्हें शुद्ध करें। इस तरह से हमें गंगा मैया से प्रार्थना करते हुए अंत में आरती कर लेनी है। तो अगर आप सबको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंत में इस तरह से देखिए 3 बार जल जरूर ऐसे घुमा देना होता है, जल को थोड़ा हिला देना होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव लिखकर जरूर जाइएगा।